करता हूं। टैक्सेशन मामले के बड़े विधिक जानकार हैं, एडवोकेट है, मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल जी, आपका बहुत स्वागत। सर, दो मामले आज आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जनता को इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अब दुबे जी तो बड़े जानकार निकले, अनिल दुबे ही तो अभी नोटिस आपका काम यही करने लगे थे, तो मैं रोका इनको कि मैंने इस काम के लिए बंसल जी को बुलाया है। आप सर ये बताओ कि कांग्रेस को 1994 का नोटिस मिला है, क्या ये संभव है कि 30-40 साल पुराने खातों का भी रीअसेसमेंट या उनकी जांच या किसी प्रकार से कोई नोटिस दी जा सकती है? ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 40 साल पुराने किसी भी रीअसेसमेंट को या असेसमेंट को किया जा सके। बट इसमें मेरे पास अभी तक, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें केवल उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए, किसी भी तरीके के जजमेंट को इन्होंने पब्लिक नहीं किया है। तो मेन बिंदु जो है वो ये है कि किसी भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट होने के लिए जरूरत होती है कुछ ना कुछ चोरी हुई हो या कुछ संदेहास्पद हो। कांग्रेस को पहले सॉकोस दिया गया होगा, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी होंगी। परंतु मैं जो समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस क्योंकि उसके बाद सीआईटी अपील गई, आईटीएटी गई, हाई कोर्ट में भी कांग्रेस की रिट जो है वो खारिज की गई। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि चीजें वास्तविकता में क्या है और जिन बिंदुओं पे कांग्रेस पब्लिक हो रही है उसे और बिंदु एडिशनल रखने चाहिए। नहीं, किसी भी मामले में मैं कहता हूं, अभी ठीक है पब्लिक डोमेन में आई नहीं बात, पर प्राइमा फेसली जो नोटिस की पहला पैरा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, जो सोशल मीडिया और मीडिया पे आया है, उसमें असेसमेंट ईयर 1994 लिखा हुआ है। क्या किसी भी मामले में, चाहे रीअसेसमेंट हो, केस ओपनिंग हो, टैक्स इवेजन हो या किसी भी प्रकार का स्केप हो टैक्स ऑफर करने में, किसी भी मामले में, इतने पुराने मामलों में, 10 साल पुराने मामलों में नोटिस हो सकती है अथवा नहीं हो सकती? ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के पास क्या क्लू है। रीअसेसमेंट प्रोसीजर डिपार्टमेंट जनरली कभी भी खोल सकता है, बट असेसमेंट के लिए एक समय निर्धारित है, तो उसी समय के असेसमेंट को ले सकता है। जिसको कि अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ था उसमें उसे 5 साल, इससे पहले 8 साल तक के जो केस ओपन हो जाते थे वो 5 साल तक के लिए कर। अभी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, 3 साल या 10 साल का? अभी नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो 5 ईयर्स का है। ओके, 5 ईयर तक के केस ओपन हो सकते हैं। हाँ, नॉर्मल प्रोसीजर यही है। बट इसमें एक चीज ये भी है कि यदि रिसेंटली किसी केस की स्क्रूटनी की जा रही है और उससे रिलेटेड कोई इस तरीके के एविडेंस मिलते हैं जिसमें पूर्व के या पास्ट ईयर्स के कुछ ऐसे क्लू जो सामने आते हैं उनके पास पे, तो फिर वो उसको रीअसेसमेंट प्रोसीजर में कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, क्या किसी के अकाउंट में अगर पैसे हैं तो इनकम टैक्स उसे फ्रीज कर सकता है अगर वो अपनी रिकवरी का आदेश निकालता है? तो नियम संगत है? मैं आपको बताऊं, एक ऐसी पार्टी जो क्योंकि खुद रूलिंग पार्टी रही है और वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालय को चलाया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनके कंसल्टेंट उन्हें इस बात के लिए क्यों नहीं बता रहे हैं। या तो वो केवल विक्टिम पार्ट कर रहे हैं। बड़ी साफ प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि किसी भी जजमेंट के आने के बाद में और एक समय निर्धारित है, उसके बाद आपके अपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे या आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। ये सब कानून के तहत है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कानून के अतिरिक्त हो। तो इसमें किसी भी तरीके का विक्टिम कार्ड लेने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस समय पर सब चीजों को करती तो इसमें कांग्रेस बच भी सकती थी और चीजें शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके पास बचने के लिए कुछ था नहीं। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं चीजें समझ रहा हूँ, उसमें क्राउड फंडिंग को लेके बहुत सारी चीजें हैं जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है। पॉलिटिकल पार्टीज पर तो इनकम टैक्स लगता नहीं है, फिर ये कैसा मामला है? कैश जमा करने का है? इसमें 2 चीजें होती हैं कि जब भी कोई चीज असेसमेंट होता है या जैसे आप मान लीजिए बिजनेस में लॉसेस होते हैं, तो वो इनकम टैक्स में अलाउ तब होते हैं जब आप विद इन टाइम रिटर्न फाइल करेंगे। यदि आप विद इन टाइम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो उसका एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा और वो आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। सेम टू द दिस एग्जम्पशन आपको विद इन टाइम रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। थैंक यू बंसल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे आगे अभी पीएमएलए के बारे में भी बात करेंगे।